देखो अपन कल कौन सा पहला टाइप पढ़ लिया था और दूसरा, आज वो अपना है तीसरा और चौथा। सिर्फ देखो टाइप से देखो समीकरण कभी भी गलत नहीं होती। ये बैंकिंग में एसएससी के सवाल है, ये बैंकिंग में एसएससी में आई हुई क्वेश्चन है। मगर बैंकिंग और एसएससी के सवालों को आप देखो कि आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन से करते हैं। देखो यहाँ तो उसको भी देखते हैं। एक बटे कितना लिखा है, एक बटे कितना लिखा है, एक बटे कितना, एक बटे 42, एक बटे 56, एक बटे 72, एक बटे 90, एक बटे 110, 132 और 100 लिखा है। अगर मैं इस सवाल को बोला जाए आपसे, इस सवाल को बोला जाए, ये ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन को मैंने मिटा दिया। बस इधर मैंने आपसे पूछा, आप खुद बताइए, इधर मैंने आपसे पूछा 12 लिखा है, 12 के अगर मैं खंड करूंगा तो कितने होंगे बताओ? 6 दूनी 12 भी होते हैं सर, 3 गुणा 4 3 चौको 12 भी होते हैं। तो सर खंड हमेशा वो करना है इनके जिसका मतलब जिनका अंतर हमेशा अधिकतर 1 हो, या फिर सीरीज बनती जाए। सीरीज कैसे देखो, 12 की खंड की तो बताइए, आप खुद बताइए 3 गुणा कितना लिखा, पीछे को पकड़ना, पीछे कितना है 4 के साथ में कितने का गुणा करूं कि 20 बन जाए, आया पीछे 5 के साथ कितने का गुणा करूं कि 30 बन जाए, 6 के साथ 7 के साथ 8 के साथ 9 के साथ 10 के साथ कितना 11 के साथ कितना 12 के साथ कितना, बताइए यहाँ तक आए। तो ये तो सब क्या किया आपने। अगर इसको मैंने बताना है तो इसका एक रूल्स होता है जिसको आप पूरे सवाल में लगाएंगे। जैसे देखो ये क्या रूल्स होता है, 1 बटे डिफरेंस का अंतर, डिफरेंस का अंतर 1/1 फर्स्ट 1/1 लास्ट। सर ये क्या है, तो देखो इस सवाल को देखना आप, 1/1 डिफरेंस, डिफरेंस का अंतर बताओ। इधर 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 1/1 फर्स्ट, फर्स्ट में कितनी संख्या है बताओ, 3। तो लास्ट में कितनी संख्या है, अरे बताइए यहाँ तक समझ में आया। 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही आएगा, 13 एकम 3 एकम 13 में 3 गए कितना बचा, और 3 का गुणा 13 में किया तो कितना आंसर आया, क्या आंसर है। कोई डाउट, पहले ही ऑप्शन था, लिख लो पहले इस सवाल आ गया कि नहीं। पहले हम वैसा खंड करेंगे, फिर हम ये रूल लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे तभी अपना आंसर आएगा। और आपको कभी कंफ्यूजन होती है, ये सबसे बेस्ट है। अगर और कंफ्यूजन होती हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, इसका और बेस्ट। तो कुछ तरीके के ही, मगर ये भी कोई कठिन नहीं है, कठिन लगा के आपको धर्मेंद्र तो ये पहले का आपका आंसर आ गया। दूसरा सवाल देख लो, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कहानी बताओ, 1 बटे कितना लिखा था सवाल में, 12। 1 बटे कितना लिखा था 20, 1 बटे कितना लिखा था 30। तो बताओ ये गिनो कितनी बार था, 1 बटे 12, 1 बटे 20, 1 बटे 30 कितनी बार है, 1 2 गिनना कितनी बार है, ऐसे टाइम्स कितनी बार है, टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार है। वो कितनी बार था, 10 बार था कि नहीं। देखो उसको गिनने पर 10, शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। देखो ये सबको कंडीशन गिनना, 1 2 ऐसा गिना, तो उधर उसको गिना तो कितना है 10। पहला कितना था, पहला टाइम्स 3, लास्ट का टाइम्स कितना था 13।
मतलब गुणा कर दिए तो आंसर यही तो आया था 10/39। बताओ कोई फॉर्मूला लगा है क्या? कोई फॉर्मूला आया क्या? अब देखो दूसरे सवाल को देखो, दूसरे सवाल को बता देते तो वही टाइम्स एंड कंडीशन बता दो। मैंने आपको फॉर्मूला से बताया सिलिकॉन का सवाल इस टाइप को, और मैंने आपको बिना फॉर्मूला का बताया, दोनों तरीके से बताया। अब देखो अगला सवाल पे नजर और डाल लो तो आप तीसरा खुद कर लोगे। अभी मैंने पहला बताया, ध्यान से सब देखना है आपको। 2 मिनट तक इस फॉर्मूला से अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बिना फॉर्मूला का भी आपको बताया कि बिना, ये ऐसे सवाल बैंकिंग और एसएससी के सवाल है, ये सभी में आने लग गए अब सवाल। इन सवालों को तरीका मैंने बताया आपको, ये 5 सेकंड का भी बताया और 2 सेकंड का भी बताया तरीका। तो एक बार और देखो आप, जैसे ये सवाल दिया देखो 1/3 कितना है 30, 1/3 कितना है 72, 1/3 कितना है 56, 1/72, 1/90, 1/110, 132, 156 और ये कहानी कहाँ तक है 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। आप खुद बताइए। अभी मैंने टाइम्स एंड कंडीशन दोनों से बताया आपको कि मैंने बताया ना, जितने सब टीचर पढ़ाते हैं उससे भी मैं एक्स्ट्रा इसलिए दिखा देता हूँ, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। जैसे देखो कितना लिखा है 30, बताओ 30 के खंड करेंगे तो कितना होगा बताओ? होंगे कि नहीं? अरे होंगे कि नहीं? इस 6 के साथ बताओ कितने का गुणा करो 42 बन जाए, पीछे पीछे 7 के साथ कितने का गुणा करूंगे 56 बन जाए, 8 के साथ कितने का गुणा करूं 72 बन जाए, 9 के साथ कितने का गुणा करूं 90 बन जाए, 10 के साथ कितने का गुणा करूं 110 बन जाए, 11 के साथ कितने का गुणा करूं 132 बन जाए, 12 के साथ कितने का गुणा करूं 156 बन जाए। तो बताओ आप खुद बताइए, डिजिट एक बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो आपको मैंने बताया इस फॉर्मूला से सभी टीचर करवाते हैं, मैंने भी आपको बता दिया। सबसे इजी ये भी तरीका होता है, कोई क्या फॉर्मूला है 1 डिफरेंस का अंतर, क्वेश्चन 1 फर्स्ट 1 लास्ट, एल से लास्ट एफ से फर्स्ट। डिफरेंस का अंतर ये बताओ, इन दोनों बताओ डिफरेंस का अंतर कितने का है? एक का। तो बताओ 1/1। अरे आया कि नहीं? 1 क्या लिखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट में संख्या कौन सी है बताओ? लास्ट, लास्ट में कौन सी संख्या बताओ? 14 एकम 5 एकम, तो 14 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ? कितने बचेंगे? और गुणा नीचे होगा तो 14 पंचे कितना? अरे आया था कि नहीं? आया था 2/17। ये बताओ एक का भाग एक में दिया तो एक ही होता है कि? ये बताओ, ये तरीका समझ में आया? एक दूसरा तरीका क्या देखो, कितने टाइम्स एंड कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई फॉर्मूला नहीं, 9 लिख दिया। पहला टाइम्स कितना है 5, लास्ट का कितना है 14। कुछ कट रहे नहीं कट रहे, 14 पंचे कितना बताओ? तब भी तो आंसर ये वाला सही दोनों कंडीशन बताई ना, बस खंड करना आपको आना चाहिए। दोनों तरीके से कर सकते हो। गिने हैं कितनी बार है संख्या? 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर वाली को गिनना है या फिर एक फॉर्मूला आपको बताया आपको, जितनी हो उतनी ऊपर लेना है। हाँ जितनी है लिखना है। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए 1/3 कितना है 2, 1/3 कितना है 1/3 कितना है 1/3 कितना है 20। आप खुद बताइए, मैं इसकी खंड करूंगा, आप खुद बताइए इसकी आप खंड करोगे। खंड करने का तरीका मैंने कितने अच्छे से सिखा दिया है कि आपको एक पीछे वाली संख्या पकड़ के चलना है। बताओ 1 के साथ कितने का गुणा किया 2 का, एक छोटा एक बड़ा। अब तो इस 2 के साथ कितने का गुणा किया 6 बन जाए। अरे 3 दूनी 6। अब बताओ ये 3 के साथ कितने का गुणा 4 के साथ कितने का 5 के साथ कितने का 6 के साथ कितने का 7 के साथ कितने का 8 के साथ कितने का
तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, पहला देखना हो एक अरे देखना है कि नहीं। तो ये बताओ फॉर्मूला में मान रखना, फॉर्मूला में 1/, देखो फॉर्मूला 1/, डिफरेंस का अंतर, डिफरेंस का अंतर कौन सा बताओ, दो में से एक जाएगा कितना बचेगा, समझ लिया करो पहले आप लोग। 1/, फर्स्ट कितना है, एक। 1/, लास्ट कितना है बताओ, अरे है कि नहीं, एक का भाग एक में देंगे तो एक ही आएगा, 9 एकम 1 एकम 1, 9 में से एक है तो क्या बचे 8/9 ही आंसर आया कि अरे आया था, एक का कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका से क्या बताया आप खुद बताइए, कितनी टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है 8। पहला कितना है बताओ, लास्ट का कितना है 1 × 9, तो 9 को गुणा 1 में करें तो कितना आ गया 9। बताओ दोनों तरीका आया कि नहीं? ये ऊपर प्लस माइनस क्यों किया? ये फॉर्मूला में मान रखा है ये डायरेक्ट करें। तो मैंने बताया ये बैंकिंग की सवाल है, व्यापम की कर सकते हो इस विधि से, मगर बैंकिंग और एसएससी वाले इसी विधि का यूज करते हैं और आप करना पड़ता है, क्योंकि व्यापम में ऐसे सवाल आ गए जो सीजीएल तक की मैथ आ रही है। पूरे बैंकिंग एसएससी का ही पढ़ना है सबसे ज्यादा। बच्चन को मैंने बताया ये चल रही थी, अब ये सवाल आने लग गए, इससे बड़ा ये बनने लग गया, तो कंडीशन थोड़ी बड़ी से बड़े जरूरी है। सर मैंने कल देखी 7th में भी है, वो नैतिक की कल बुक्स आई, मैं बोला ये तो सब सर पढ़ाते वही है। तो छोटी क्लास का बेस ही है, आज जिसको मैंने बताया ना 5 क्लास से अगर 11 12 तक का मैथ आता है उसे जरूरत नहीं है। सर मैंने उसको अपनी विधि से बताया, 0 से 0 काट दो, इसमें इसका होगा तो देखिए आंसर। ये तो अरे आ गए कि नहीं, बोलते चलना आप लिखते चलना, ये नहीं सर आपने मिटा दिया, देखो इधर अब लिख लेना। सर आपने समझने को बोला था। अरे तो अब लिखते चलना, देख लो इधर, तो सवाल को समझ लो फिर लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूँ। देखो अब इधर ये मैंने बताओ फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला से भी तो समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको देखो, अब इसमें ऑलरेडी ये तो दिए हैं, ये इनटू का मतलब दशमलव नहीं लगा है, गुणा में लिखा है, किसमें लिखा है गुणा में। ये बताओ फॉर्मूले में देखना, तो देखो फॉर्मूला से डिफरेंस का क्या है, डिफरेंस का अंतर, तो इसमें बताओ डिफरेंस का अंतर कितने का है, 2 का। अरे 2 का है कि नहीं, मैंने 1/2 कितना 2। इधर लगा 1/, क्या फर्स्ट में कितना है बताओ, लास्ट में बताओ कितना है, अरे आया कि नहीं, 15 एकम 3 एकम 15 में से 3 गए कितना बचा 12, और 15 3 कितना 45। बताओ अपन काटेंगे 2 से, तो 2 छिक्के कितना 12, और काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटा 15, तो 2/15। सर ये नीचे नीचे गुना हो रहा है, हाँ नीचे नीचे गुणा हो रहा है। ये चौथा सवाल है, आपको दोनों विधि से देखो 5वां, और आपको समझ में आएगा 5वां। तो बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो आप डायरेक्ट आप बताइए 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं अपन। 1/, फर्स्ट कितना बताइए आप खुद बताओ, 2। 1/, लास्ट कितना बताओ, 26। तो आप खुद बताइए, 26 से कम 26 में से 2 गए कितना बचा 24। तो 24 बट्टे कितना नीचे का गुणा हो जाएगा, 26 दूनी 52 कह सकते हो कि नहीं अपन, गुणा में लिखना गुणा में। तो बताओ 3 से काटा तो 3 8 कितना, 4 से काटा बताओ 4 दूनी 8, और 4 से काटे तो 13, तो कितना आंसर आएगा 2/13 आया कि नहीं। सर इसे पूरा नहीं देखना अपन को, डिफरेंस कभी अलग भी हो सकता है ना। नहीं इसमें सेम आते हैं। अच्छा ये बताओ इस सवाल को देख लो, समझ में आया। आप देखो इधर कितने का डिफरेंस 4, तो बताओ 1/4। 1/, फर्स्ट में कितनी संख्या है बताओ, लास्ट में कौन सी संख्या है कितनी है 21। तो बताइए 20 से कम, 20 में से एक गया कितना बचा 20 नहीं बचेगा, सॉरी 21 से कम 21 में से एक जाएगा कितना बचेगा 20। 4 पंचे 20, 5/21 कितना आंसर आ गया 21, मतलब 5/21 आया कि नहीं। अरे आया कि नहीं। इसका अब बात करते सर, यही चलते थे अभी तक। अब ये बैंकिंग के सवाल 1 2 3 कितने डिफरेंस आ गए
3। तो ये 2 तक का था कहानी। 3 तक की बात आएगी तो 3 तक का ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है देखो, n+3/4 n और n+1 और n+2। एक कब कंडीशन लगेगी, जब कितनी हो 1 2 3। अभी तक मैंने बताया ना व्यापक में नहीं आते, ये बैंकिंग है एसएससी के सवाल है, बट अब आएंगे सभी चल कॉमन है अपने। तो आपको क्या देखना सर, 3 तक का कोई किताब में नहीं है, सिर्फ पेपर में देखिएगा, वो भी बैंकिंग में। तो आपको ये देखना है कितनी बार है, देखो 1 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है कि नहीं। तो बस समझ लो n का मान कितना 3। कुछ किसी से मतलब नहीं है, ये सवालों से किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए थोड़ा। तो n की जगह कितनी संख्या है, 1 2 3। बताइए मैं n की जगह 3 रखूंगा, n की जगह 3 रखा मैंने, ये 3 रखा, तो बताओ 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ मैंने 3 रखा तो 3 और 1 कितना, यहाँ मैंने 3 रखा, 3 और 2 कितना, कुछ कट रहे, चार और 3 7। अरे सॉरी, 1 सेकंड देखना, इसमें कंडीशन कितनी बताई मैंने, 1 2 कितना 3। आपको ये देखना है कि 1 2 3 2 3 4 कितना चल रहा है, 4 3 4 कितना चल रहा है, 5। तो कंडीशन इधर देखना है, इधर देखना है कि लगातार सीरीज कौन रखने वाली संख्या पे लगातार देख रहे, ये बताओ, यह 1 2 3 2 3 4 तो लगातार है कि नहीं। तो इस n की जगह मैं क्या रखूं ऐसी कि लगातार बन जाए, कोई n का मान होगा। तो मैंने n की जगह कितना रखा, 4 और 1 कितना 5 और 1 कितना 5 और 2 कितना 7। अब आप कहोगे सर सीरीज यहाँ तो 4 5 और कितनी बार रही है, 7। आगे कंडीशन कितनी लिखी, 4। तो आपको ध्यान रखना यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 4 है, इधर है क्या 4 और 2 कितना 6। तो मतलब लगातार सीरीज मिली कि नहीं, कितने रखने पर। अब आपको ये तो स्टार्टिंग में देखना है, तो अपने सॉरी इधर 4 रखेंगे, ऑप्शन इसलिए मैंने दिए गए थे, ये पेपर में आया क्वेश्चन है। तो बताओ यहाँ 4 रखा मैंने 4, और बताओ 4 और 3 कितना 4। मतलब 4 और 1 कितना 4 और 2 कितना 6। कुछ कट रहे, 4 से 4 बताइए, और कट रहे नहीं। तो 7/6 का गुणा कितने में, 6 5 से 30। बताइए ऑप्शन मिला कि नहीं। एक बार दोबारा समझाते, लिख लो पहले इन सवालों को। देखो अब बात करते हैं इस टाइप की। तो ऐसे सवाल देखो, ये टाइप तो आ गए समझ में। अब इन सवालों को देखें, तो इनसे पहले ये फॉर्मूला मैंने बताया कि नहीं, बताओ कौन से वाले, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, a² + 2ab + b²। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। मतलब माइनस का करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, a² - 2ab + b²। अरे होता है कि नहीं। बात ध्यान रखना, ये बताओ, ये भी सबको पता है a² - b²। एक बार माइनस में एक बार, a + b का होल स्क्वायर भी सबको पता है, a² + b²। a + b का होल स्क्वायर - 2ab। बात ये थी a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है 2a² + b²। सर कैसे होता है बता देता हूं। अगर बीच में कभी माइनस आ जाए तो ये होता है 4ab। क्या होता है 4ab। आप बात करते हैं सर इन्हीं सवालों को, अगर मैं इस तरीके से बोला जाए कि a + b का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका तरीका होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर बात करें माइनस वाले की, तो a + b का होल स्क्वायर - 4ab।
ये फॉर्मूला सिर्फ देखो टीचर फॉर्मूला से करवाती है, सिर्फ मैंने नजरिए की आपको बताया है। ये फॉर्मूला इसलिए कि आप बिना पेन का करोगे ये फॉर्मूला, तो आपको कई बार मैंने बताया भी है, और मैंने बताया कि हर एक सवाल बिना फॉर्मूले के होते हैं, सिर्फ समझने के लिए पता होना चाहिए आपको। सर ये कैसे बना, इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुलता है कि नहीं। इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो क्या खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो अभी बताइए, ये आपने देखा इनसे ये कट रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, दो कॉमन आ गया तो क्या बचे ए स्क्वायर प्लस, ये कहानी लिखी कि नहीं। अब आपको भी सर हर जगह चलाओगे क्या फॉर्मूला, मैं सिर्फ बिना फॉर्मूला के दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बनते फॉर्मूला से करना बिना फॉर्मूला। जैसे पहला सवाल देखो, ये बताओ 82 गुणा 82 माइनस 18 गुणा 18 लिखा हो, पावर क्या है 0.5। तो बच्चे ये देखते हैं सर समझ में आया इसका क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन बनेगा। ये बताओ ये कितनी बार है, 2 बार। तो अगर मैंने कहा ये 2 बार, ये भी कितनी बार है, 2 बार। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, तो बताओ ये फॉर्मूला लगा कि नहीं। बच्चा कर भी है, मैंने बोला बिना फॉर्मूला के करना, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार माइनस में एक बार, अरे कहता है कि नहीं, एक बार माइनस में एक बार। तो ये बताओ एक बार जोड़ेंगे और एक बार, तो 82 और 80 कितने हो गए 100, और 82 में से कितने जाएंगे 80, तो कितना बचेगा 64। एक बार जोड़ा तो कितने हो गए 100। पावर कितनी बताओ 0.5। इसको नीचे 10 लगाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ गया 1 आया कि नहीं। ये बताओ 64 है, उधर कितना है 100, या तो गुणा कर लो, 64 का वर्ग कितना 100 का कितना, तो इन दोनों पे पावर कितनी चढ़ गई, और गुणा में कितना है 1/2। तो आप बताइए ये 2 से 2 कट गए कि नहीं, क्योंकि 8 को 2 बार करेंगे तभी तो 64 होता है। तो बताइए 8 गुणा 10 किया तो कितना आंसर आ गया, तो बताओ बिना पेन का ही है कि नहीं। बस मैंने सिर्फ आपको समझाने की फॉर्मूला बताया कि नहीं। अब मैं डायरेक्ट एक बार, अब देखो इधर ये कितनी बार है बताओ 2 बार, ये भी कितनी बार है, इधर काय का चिन्ह लगा है, लिखा है ऊपर माइनस है, नीचे क्या है, और आप बताओ ये 2 बार है तो ये स्क्वायर होता है, ये भी 2 बार है तो क्या होगा 20 स्क्वायर होगा। फॉर्मूला क्या खुलेगा बताओ, एक बार माइनस में एक बार, तो नीचे तो बताओ प्लस का लिखा है कि नहीं, तो प्लस वाला तो प्लस से क्या हो जाएगा, क्या बचेगा अगला माइनस का। तो माइनस बताओ घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो 3.23 में से कितने घटाना है 2.05, अरे ये घटाना है 3 में 13, 13 में से 5 गए कितना बचा 8, इधर 1.1 और भी माइनस का बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या है माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है छोटी, तो घटाया तो किसका बचा माइनस 1.18 आया कि नहीं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब बात दो, आप सवाल में देखोगे सर कितना दिखाई दे रहा है कुछ, अरे डिजिट सिर्फ 0 से मतलब बताओ, यहाँ 2 लिखा है इधर भी 2 है, इधर 33 है इधर भी 33 है, इधर 444 इधर भी 444, अरे लिखा है कि नहीं। देखो कितने बार दशमलव लगा, इधर 1 2 3, इधर कितना 1 2 3 4 5 लिखा कि नहीं। ये बताओ अगर मैं 5 जीरो को ऊपर ले गया 4 जीरो, तो बताओ 10 ही अकेले बचेंगे कि नहीं। 5 जीरो नीचे हैं 4 जीरो ऊपर है, कटेंगे तो एक ही 10 बचेगा कि नहीं। इस पे क्या है बताओ, ये जब 10 बचा और 10 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आया, कोई पेन ही नहीं चला है। जीरो देखा सब कितने अंक है 5, ऊपर कितने जीरो 10 में बार लगा 4, 4 से 5 काटे तो एक ही 10 बचेगा, वर्ग है तो वर्ग कर दिया 10 का कितना आंसर 100। देखो ये कितनी बार है 2 बार, ये भी कितनी बार है 2 बार। आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बताओ ये पूरा फॉर्मूला बनाओ, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, इसका ही होता है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बताओ 2 बार है कि नहीं, सॉरी ए स्क्वायर 2 बार है कि नहीं, प्लस 2 ए की जगह 2.31, बी की जगह
1.69 और b कितनी बार है 2 बार। तो यहां से यहां तक का पूरा फॉर्मूला किसका बन रहा है? अरे बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार बन रहा है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अकेला क्या बचेगा, a प्लस बी। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ कि नीचे प्लस लगा तो जोड़ दो, नीचे अगर माइनस लगा तो क्या कर दो, घटा दो। तो जोड़ेंगे तो बताओ कितना, 9 1 कितना, 6 और 3 9 1 10 और 9 2 1 3 और 1। अरे आया कि नहीं? अब बताओ ये भी कितनी बार है, ये भी कितनी बार है, बीच में काय का चिन्ह लग गया, तो अब घटाना है कि नहीं, मैंने बताया नीचे भी ना हो तो भी आपको घटाना है। तो ये बताओ 0 पॉइंट ऊपर दो वो कितना, 5.4 में से 0.14 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 5 बचा कि नहीं। अब बताओ अपन ने स्क्वायर से काट दिया था, इसमें स्क्वायर है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो मतलब सिर्फ फॉर्मूला नजरअंदाज को समझना, डायरेक्ट है कि नहीं। अब बताओ ये कितनी बार है, -4 957 गुणा 932। तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाओ जी, बताओ ये a का मान है और ये किसका मान है जी, a का मान है, ये b का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लिखा कि नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab लिखा कि नहीं। ये किसके बराबर है, 957 में से 932 जाएंगे तो बचेंगे 25, कितने बचेंगे 25। और बताओ 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग करेंगे तो 25 हम कितना, तो बताओ बिना फॉर्मूले के सवाल है कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला से मैंने बताया ना होते हैं, इस पर चलते। ये बताओ ये कितनी बार है, ये भी कितनी बार है, तो 3 बार की कहानी कितनी अच्छी सिखाई, अरे सिखाई कि नहीं, कि इन दोनों को जोड़ो, सिखाया कि नहीं। मगर बात यहाँ है सर, डायरेक्ट आपने सही बताया, मगर यहाँ बात है a का मान 10 लगा, यहाँ कितने अंक लगा है, 2 लगाया कि नहीं। तो बताओ यहाँ 2 0, यहाँ पे भी क्या 0, ऊपर अकेला क्या 0 है, अरे है कि नहीं। तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अरे है कि नहीं। और इधर कितनी बार है, 2 2 4, अरे है कि नहीं। यहाँ आपका वो सर यहाँ बात कर रहे हैं तो ये देखना है, यहाँ से 2 जाएंगे, यहाँ से 2 जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। ऊपर कितनी बार है बताओ, एक बार। तो आपका वो सर 4 में से 1 चला गया, कितना बचा, 3 बचा कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि सर a को इसमें 1 0 डबल जाता है, जब अपन इसको सॉल्यूशन से करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है, 10,000। अब आपको सर कैसे, इधर तो आपने बताया था 1 1 0 है, नीचे 2 2 0 है, 1 कट जाएगा तो 3 तो बचेंगे, बचेंगे कि नहीं। मगर मैंने ये बताया कि ये बताओ बीच में प्लस का चिन्ह हो, इधर जोड़ के देखना, इधर जोड़ के देखना कैसे कम नहीं होता है। इधर जोड़ेंगे बताओ 5 5 कितना, 6 3 और 1 6 3 और 1 10। अब बताओ अपने कितने अंक बाद इसमें लगाना है, 1 अंक बाद, अरे लगाना है कि नहीं। तो 1 0 इसका और बढ़ता है। अभी बताओ अपने 1 अंक बाद बोला था कि नहीं, कितने अंक बाद आ गया, 2 आ गए कि नहीं। इसलिए आंसर कितना आना है, वो 10,000। तो बताओ मैंने बिना पेन के ही सॉल्व है कि नहीं बताया, सिर्फ नजरअंदाज के लिए क्या समझने थे अपने को, समझ में आया, लिख लो इस सवाल, ये था आपका समीकरण।